अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं डॉक्टर रुखसाना शेख और जैसे हमने कहा था हम यूट्यूब पे वक्तन फ़वक्तन जो है अपनी वीडियोस जो है अपलोड करेंगे रिगार्डिंग हेल्थ एंड हार्मनी। सो आज भी कुछ हम इसी तरह की आपकी वीडियो जो है वो एक अपलोड कर रहे हैं। एंड हमने लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट एराज ऑफ वुमेनहुड और उसमें एक एरा जो था वो हमने एडोलसेंस के बारे में जो है वो बात की थी कि एडोलसेंस जो है वो एक टाइम पीरियड विच रेंजेस फ्रॉम 12 to 19 years और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं या फेस करते हैं बच्चियां, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। तो द मोस्ट कॉमन थिंग्स मेडिकली अगर हम करेंगे बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है जो वो फेस कर रही होती है उस टाइम पे, दोज आर द मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। आप समझ लीजिए मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हम किनको कहते हैं वो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम ये बताते हैं कि मेनार्की क्या होता है। कि मेनार्की इज द पीरियड के जब आपके पीरियड्स जो हैं बच्चियों के स्टार्ट होते हैं एंड दैट रेंजेस, और जो एज होती है दैट इज फ्रॉम 9 to 12 years, 9 to 17 years। एवरेज एज उसकी अराउंड आप समझ लीजिए 12 years है। इंपॉर्टेंट थिंग इज जो शुरू की साइकिल्स होती हैं फ्रॉम 1 to 2 दे कैन बी इरेगुलर एंड लेटर ऑन जो है वो फिर रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। सो वो पेरेंट्स जो कि शुरू में बहुत परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को जो है इरेगुलरिटीज आ रही है और वो डॉक्टर्स के पास जाना शुरू कर देते हैं अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो इरेगुलर पीरियड्स जो है दैट इज नॉर्मल थिंग। लाइक समटाइम्स विद इन द फर्स्ट 2 years जो है वो 6 months या 6 months के बाद भी पीरियड्स आ सकते हैं, यानी 1 to 2 times in a year या 2 to 3 times in a year, which can be a normal thing, a normal physiological process होता है। But if there are certain reasons के लग रहा है कोई abnormality आ रहा है, then you can consult the doctor. The normal menstrual cycle ranges from like 21 to 45 days. अक्सर आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं menstrual irregularity की जो है वो हार्मोनल imbalances हैं और उसमें मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। We've all heard about it कि PCOS के बारे में। PCO आजकल इट्स बिकम सो कॉमन कि हर कोई कह रहा था जी इसको PCO है, PCO है। पेशेंट मुझे आके खुद अपना डायग्नोसिस बता रहे होते हैं कि जी हमें PCOS है, बट लिटरली PCO क्या होता है शायद उतना अंदाजा नहीं हो रहा होता। कुछ आते हैं लोग हमें कहने के लिए कि PCO जो है वो जी मुझे किसी ने बताया था, आई हैड टेस्ट डन, उन्होंने कहा जी मेरे अंदर जो है वो रसोलियां हैं बहुत सारी, तो दे गेट वरिड बाय द नेम ऑफ दैट। ऑफ कोर्स अगर कोई किसी को पता चलेगा रसोलियां, सो बेसिकली दैट इज अ मिसनॉमर या मिस नेम इसको दिया हुआ है। PCO does not consist of बहुत ज्यादा सिस्ट जो है उस तरह नहीं होता है, उसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं क्या होता है। सो एक तो चीज है कि हार्मोनल इम्बैलेंस में PCOS कहा जाता है। देन देयर कैन बी थायराइड डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से इरेगुलरिटीज पीरियड्स की आ जाती हैं। हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया है, प्रोलेक्टिन लेवल ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। तो हार्मोनल रीजंस थी। देन वी हैव ओबेसिटी की वजह से, यानी कि वेट गेन की वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है। आजकल जैसे बच्चे आजकल क्या करते हैं, दे डोंट हैव एनी फिजिकल एक्टिविटी और जो है फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से जो है वो एक तो फैट डेपोजिशन होने शुरू हो जाती है और खाने में भी उन्होंने जंक फूड ज्यादातर खाना होता है, ऑर्गेनिक फूड नहीं खाना होता है। इसकी वजह से जो है दे एंड अप हैविंग ओबेसिटी। सो ओबेसिटी इज अगेन वन ऑफ द कॉजेज जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ जाती हैं और ओबेसिटी की वजह से ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि PCOS भी हो जाता है। सो ओबेसिटी इटसेल्फ इज वन ऑफ द कॉजेज। देन ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे मैंने कहा कि जंक फूड वगैरह जो है वो खाया जा रहा होता है, उसकी वजह से जो है इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। देन अगेन अनदर थिंग इज स्ट्रेस। आजकल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चियों को बहुत स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्यों होता है? पढ़ाई का स्ट्रेस है, कंपेटिटिव दौर चल रहा है, तो उसकी वजह से ज्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। सो एक चीज मतलब एक वन ऑफ द कॉजेज इज अगेन स्ट्रेस। ईटिंग डिसऑर्डर्स में जो हम इसे ये कह सकते हैं। अनदर वन ऑफ द कॉजेज इज ऑफ कोर्स डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज। बहुत सी बच्चियां होती हैं जो कि डायबिटीज के शिकार होते हैं, जिसे कहते हैं बचपन से जिनको डायबिटीज होता है। सो ये अगेन वन ऑफ द कॉजेज आ जाता है। तो वी हैव गॉट फिर ये है कि एक हाइपोथैलेमस की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी जहाँ से रेगुलेट हो रहे होते हैं मेंस्ट्रुएशन, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है तो अगेन वी हैव डिसऑर्डर्स। इसके लिए जो है इन सब चीजों के लिए जो है डिफरेंट हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं। फिर हर एक उस हार्मोनल टेस्ट के साथ जो है डायग्नोज किया जाता है कि असल प्रॉब्लम क्या है और ट्रीटमेंट उसके मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंगली होती है।